तारीख़ इंसानी में ताकत और बहादुरी की कई मिसालें मिलती हैं, मगर सामसन, जिसे इस्लामी रिवायात में शमून भी कहा जाता है, उसकी कहानी सबसे मुनफरिद है। ये किस्सा है 1200 क़ब्ल मसीह का, जब बनी इसराइल कौम अमालेका कौम के जुल्म की चक्की में पस रहे थे। वो मायूसी के अंधेरों में किसी मसीहा के मुंतजिर थे। ये वो दौर था जब कनान की वादियों में खौफ का राज था। कौम अमालेका जो समंदर के रास्ते आए थे, अपनी ताकतवर फौज और लोहे के जदीद हथियारों के जोर पर मकामी आबादियों को कुचल रहे थे। 40 साल, जी हाँ, 40 साल तक बनी इसराइल ने गुलामी की जंजीरें पहनी रहीं। उनके खेत जला दिए जाते, उनके मवेशी छीन लिए जाते और उनकी इज्जतें महफूज न थीं। हर घर से एक ही दुआ निकलती थी कि कोई तो हो जो इस अंधेरी रात को सुबह में बदल सके। इसी मायूसी के आलम में सराह नामी बस्ती में उम्मीद की एक करन फूटी। वहां मनूह नाम का एक नेक शख्स रहता था, जिसके घर कोई औलाद न थी। उसकी बीवी बांझ थी और औलाद की आस तकरीबन खत्म हो चुकी की थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रिवायात बताती हैं कि एक रोज एक फरिश्ता इस खातून के सामने जाहिर हुआ और उसे एक ऐसी बशारत दी जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते ने कहा, देख, तू हामिला होगी और तेरे हां एक बेटा होगा। ये बच्चा आम नहीं होगा, ये मां के पेट से ही खुदा का नजीर होगा, यानी खुदा के लिए वक्फ। इसकी जिंदगी का मकसद बनी इसराइल को कौम अमालेका के हाथ से छुड़ाना होगा। लेकिन याद रखना, एक सख्त शर्त है, इसके सर के बालों पर कभी इस तरह या कैंची नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी रगों में दौड़ती हुई मावराई ताकत का राज उसके लंबे बालों में छुपा होगा। वक्त गुजरता गया और वो वादा पूरा हुआ। सामसन दुनिया में आया। बचपन ही से लोग देख सकते थे कि इस बच्चे में कुछ खास है। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम बच्चों में नहीं होती। जब वो जवान हुआ तो उसका जिस्म फौलाद की तरह सख्त और इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था। खुदा की रूह उसमें एक तूफान की तरह उतरती थी। लेकिन तकदीर के खेल भी अजीब होते हैं। सामसन, जो अपनी कौम का मुहाफिज था, उसका दिल दुश्मन कौम की एक लड़की पर आ गया। वो तमन्ना के शहर में गया, जो कौम अमालेका का गढ़ था। उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि अपनी कौम की बेटी